Hello everyone, welcome to the post market analysis and market view session. My name is Nikhil Doshi. I'm a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. I hope you all have a profitable day today. So let me quickly share the screen with you and start today's video. So market is closed with big rally about 178 point Nifty plus. Bank Nifty was closed at 336.5 plus at the end. Sensex was closed at 629 point plus at the end. So overall market finally it has taken the breakout over here. Market has given you a close at 18,499. That is छोटा सा 18,500 से थोड़ा नीचे बंद हुआ, ऑलमोस्ट टच करके आज क्लोज तो एक्चुअल ऊपर हुआ था 18,500 के ऊपर, बट ड्यूरिंग द पोस्ट क्लोजिंग इट हैज क्लोज्ड एट 18,499. So as we expected yesterday, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट हैज फॉर्म अप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ओवर हियर आफ्टर यहाँ पे जो इवनिंग स्टार पैटर्न जो क्लोज हुआ था 18,200 का निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एक सपोर्ट था विच वाज मूविंग एवरेज 20. अगर सिंपल मूविंग एवरेज आप मूविंग एवरेज 20 लगाओगे यू विल फाइंड इट ओवर हियर निफ्टी हैज टेकन द सपोर्ट एट दैट मूविंग एवरेज लेवल और वहां से पॉजिटिव क्लोज बुलिश एंगल्फिंग क्लोज विच इज इंडिकेटिंग अ गैप अप ओपनिंग टुडे और आज थ्रू आउट द डे मार्केट वेंट अप and closed above 18,000, closed at 18,499. तो आज तो अभी ये बड़ी रैली हो गई एंड टुडे इज द वीकली क्लोजिंग एज वेल. आप वीकली अगर चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पे भी मार्केट ब्रेकआउट होके क्लोज हुआ है विच इज ओवर हियर. व्हाट इज द हाई 18,458.90. उसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है. So which is indicating me a target of 18,700 to 18,600 is your target for the Nifty. फाइनली बैंक निफ्टी को निफ्टी ने सपोर्ट किया. बैंक निफ्टी अभी भी अगर चेक करोगे तो बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है. दैट इज 44,200 के ऊपर क्लोज होना है. सो अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे तो यू कैन सी हियर. तो बैंक निफ्टी अभी भी वही जोन के अंदर है विच इज इंडिकेटिंग ओवर हियर कि निफ्टी ब्रेकआउट ले रहा है. तो बैंक निफ्टी मोस्टली मंडे के दिन ये ब्रेकआउट हो जाएगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट न्यू हाई ऑन द बैंक निफ्टी ऑन मंडे मॉर्निंग. तो विल सी व्हाट एक्चुअली टू बी डन. ये तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है उस हिसाब से हमने डिसाइड कर रहे हैं. बट मंडे को क्या मार्केट खुलेगा, कैसे ट्रेड करना है, आज की वीडियो में समझते हैं. तो लेट्स ओपन निफ्टी फर्स्ट. तो निफ्टी को सिंपल ट्रेड है मंडे को. आपको 15 मिनट का चार्ट खोल लेना है. सिंस निफ्टी इज ऑन द ब्रेकआउट 15 मिनट का अगर पहला कैंडल पॉजिटिव हो गया मंडे के दिन तो इमीडिएटली आप लॉन्ग कर लेना विद द डे लो स्टॉप लॉस ऑन द निफ्टी. तो दिस इज सिंपल ट्रेड सेटअप कि निफ्टी में 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बना तो लॉन्ग बना के आप इंट्राडे में काम कर सकते हो. एंड योर प्राइस टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट, अगर डेली चार्ट आप अगर खोलोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट अ प्राइस टारगेट अराउंड हियर, डायरेक्टली हियर on this distribution zone or a supply zone between 18,651 से 18,696 is your target on Monday. What about बैंक निफ्टी? अगर बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर ट्रेड करता है और 15 मिनट का पहला कैंडल ग्रीन क्लोज होता है अबव 44,200, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्ग ओवर हियर ऑन बैंक निफ्टी. और बैंक निफ्टी का आपका टारगेट क्या हो जाएगा कि बैंक निफ्टी का टारगेट अगर मैं फिब एक्सटेंशन ड्रॉ करता हूं from this level to this level to the bottom level, so you can expect 44,363 is the target for Monday. उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ then you can expect 44,976 is your target. So look after for the long opportunity on bank nifty as well on Monday. So both is looking long. बैंक निफ्टी सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करना है कि 44,200 के ऊपर चलना शुरू करता है तो लॉन्ग बनेगा. निफ्टी मैंने बताया कि इमीडिएटली पहला 15 मिनट आपका कंफर्मेशन कैंडल बन जाएगा जो आपका मास्टर कैंडल होगा. अगर पहला कैंडल ग्रीन बंद हो गया तो आप इंट्राडे में लॉन्ग कर सकते हो ऑन निफ्टी. लेट्स सी ऑन द ट्रेड प्लान शीट. वही चीज मैंने लिखी हुई है. लॉन्ग या 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल और शॉर्ट आप करोगे तो 18,400 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो ही अभी शॉर्ट डेवलप करेगा. जैसे निफ्टी का अगर यहाँ पे प्रीवियस टाइम का ये जो हाई है ना दैट इज 18,458, उसके नीचे अगर दैट इज राउंड फिगर 18,400 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही आप निफ्टी में शॉर्ट बना के काम कर सकते हो. अदरवाइज जब जब अपॉर्चुनिटी बनेगी ड्यूरिंग द डे कोई भी इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेकर आप इंट्राडे में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो थ्रू आउट द डे. Okay, so this is the trade setup for Monday on the index. Stock wise का setup देखते हैं तो first stock is Siemens.
ओके, तो सीमेंस देख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट स्टॉक। सीमेंस आप देखोगे तो 3 दिन से हायर हाई बन रहा है। दिस इज नंबर 1 के ओवरऑल आप लेफ्ट में देखोगे तो देयर इज नो रेजिस्टेंस, डायरेक्टली रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है? इट इज अराउंड दिस लेवल, दैट इज अराउंड 3603। तो बड़ा टारगेट है, 80 पॉइंट का टारगेट इज एक्सपेक्टेड ओवर हियर। तो इसमें 15 मिनट का अगर पहला कैंडल पॉजिटिव बना तो लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे के लिए। द सेकेंड कंफर्मेशन यू हैव कि इसमें आप इंडिकेटर ऐड करोगे, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज 50। जो यहाँ मैंने मूविंग एवरेज 20 लगाया हुआ है, उसके सेटिंग में जाके चेंज इट टू 50। ओके करते हैं। और यहाँ पे अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज 50 अगर डेली चार्ट पे चेक करेंगे, जस्ट लेट मी रिफ्रेश द ग्राफ। Okay, just give me a minute. Let me just re-add. Okay, I'm not enabled it. So यहाँ पे आप अगर चेक करोगे ये सिंपल 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज हुआ है, तो विच इज इंडिकेटिंग मी अ स्विंग लॉन्ग एज वेल और इंट्राडे लॉन्ग एज वेल। आप इसमें स्विंग लॉन्ग भी कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ गैप फिलिंग ओवर हियर एट अराउंड 3721। इधर इंट्राडे में पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव हो गया तो डे लो के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हो ऑन सीमेंट्स। So this is trade number 1. Trade number 2, KPID Tech, जो ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया था डे बिफोर यस्टरडे, वी हैव ट्रेडेड एज वेल इन दिस। अब KPID Tech अगर देखोगे तो नेगेटिव कैंडल है, बट नेगेटिव कैंडल आप देखोगे तो नीचे से पुल बैक आ रहा है, हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है, तो विच इज इंडिकेटिंग मी अ लॉन्ग। और हैमर में आप वॉल्यूम देखोगे, भले आप बोलोगे कि ये बैरिश हरामी है, बट इट इज देयर इज नो सपोर्ट ऑन द बैरिश हरामी पैटर्न ओवर हियर। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम घट गया है, नीचे तो हो गया है पूरा। जो यहाँ पे 2 दिन से बड़े बड़े वॉल्यूम के बार बन रहे थे ना, आज वॉल्यूम देखो इट इज बिन डाउन। सो विच इज इंडिकेटिंग मी कि ये फेक है रिवर्सल। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मंडे के दिन वापस टर्न अराउंड होगा और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। सो ऑन केपीआईडी टेक 15 मिनट के चार्ट पे अगर पहला कैंडल पॉजिटिव हो गया तो लॉन्ग करके काम करना फॉर द इंट्राडे विद द डे लो स्टॉप। तो दिस इज ट्रेड नंबर 2। ट्रेड नंबर 3, इंडियन बैंक, कल का एक कंटिन्यूएशन है। इंडियन बैंक में भी आप देखोगे तो लोअर लो कैंडल्स बन रहे हैं ऑन द डेली चार्ट। तो दिस इज द डेली चार्ट। आज हमारी एंट्री नहीं हुई ऑन द 15 मिनट चार्ट बिकॉज पहला कैंडल वॉज यहाँ पे नेगेटिव था, सो सॉरी पॉजिटिव था यहाँ पे, तो हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं बनी, बट इट वेंट डाउन एज पर आवर डायरेक्शन ओवर हियर। और आप अगर डेली चार्ट चेक करोगे तो ऑन द डेली चार्ट इट इज फॉर्मिंग अ इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इन्वर्टेड हैमर बना है विच इज इंडिकेटिंग कि ये वाला लेवल ब्रेक हो गया और यहाँ सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर करके। So which is indicating me a target of about 270 on Monday. So look after for the short opportunity if the first 15-minute candle forms negative. So this is stop number 3. Stop number 4 जो मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया है, वेस्ट लाइफ, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस। वेस्ट लाइफ में भी आप लॉन्ग बना के काम कर सकते हो। वेस्ट लाइफ डेवलपर आप डेली चार्ट चेक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे हायर हाई पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे लॉन्ग बना के काम कर सकते हो। So on the 15 minute chart, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव होता है then go for the long on Westlife for intraday. So this is top number 4 for you. So this is it guys. Overall कल का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो कल मैंने आपको 4 स्टॉक्स दिए थे, 5 स्टॉक्स दिए थे ऑलमोस्ट। उसमें से निफ्टी बैंक निफ्टी में देयर वर नो एंट्री, मैंने रेड किया है बट देयर वर नो एंट्री। मार्केट ये रेंज क्रॉस ही नहीं हुआ, ना 44,200 गया ना 43,400 गया। निफ्टी में फर्स्ट 15 मिनट कैंडल नेगेटिव था तो एंट्री नहीं बना फर्स्ट कैंडल पे, बट मार्केट ड्यूरिंग आफ्टरनून सेशन 18,460 क्रॉस हुआ, ब्रेकआउट हुआ और प्रॉफिट में आपको ट्रेड क्लोज हुआ एट अराउंड 18,499 पे निफ्टी क्लोज हुआ। यू कैन सी हियर निफ्टी 15 मिनट चार्ट 18,460 का लेवल दिया था मैंने आपको यहाँ, इसका ये ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, so which has given me a small profit over here. Other than that, IDFC फर्स्ट बैंक मैंने आपको दिया था जो ब्रेकआउट था, तो IDFC फर्स्ट बैंक भी लॉस गया बट मार्केट सुबह साइडवेज हुआ, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड, सो एंड अप इन द स्मॉल लॉस ओवर हियर। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो आज का प्रॉफिट एंड लॉस है, लेट्स सी ओवर हियर व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस। 58 रुपीस का स्मॉल लॉस एट द एंड, लेट्स लॉग इट ओवर हियर। आज एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है 26 मई। ओके, टुडे इज फ्राइडे। इंट्राडे क्या क्या ट्रेड हुआ, निफ्टी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
which has given me a loss today, chota sa minus 58 rupees ka. Okay, that is fine. So overall, ये महीने का figure हिसाब क्या होता है? Okay, so this month, the summary of this month is we are plus about 32,315.55 on a capital of 3 lakh. 32,315.55. That is roughly 10.77% on a capital of 3 lakh. So that's all from my side today. I hope you liked the video. For more such ideas on stock market, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular update.